हे दोस्तों, कैसे हो? देखो आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि मैंने फॉरएवर क्यों छोड़ी, क्योंकि आप भी कभी न कभी उससे जुड़ सकते हो। कोई ना कोई आपके पास ऐसा कांटेक्ट आ सकता है कि जो आपको जोड़ने की कोशिश करे। तो आपको उससे पहले एक उसके बारे में पता रहना चाहिए कि कुछ लोग जो पहले उसमें काम कर चुके हैं, वो हट चुके हैं, उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी क्या मजबूरी रही, जो हो सकता है तुमसे भी कनेक्ट हो सके। तुम्हारी भी कोई ऐसी तरीके की मजबूरी हो या फिर तुम्हें भी छोड़ना पड़े आगे, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। इसी वजह से मेरा ये उद्देश्य है कि तुम लोग इसे समझो, मैं जो बता रहा हूँ उसे एक बार ध्यान दो। देखो, शुरू-शुरू में मैं भी एक मतलब स्टूडेंट ही हूँ अभी भी। तो मुझे ऐसा था कि पैसे कमाने की थोड़ी-सी अच्छी जगह चाहिए थी, कि कोई ऐसी जगह हो, ऐसी प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ मुझे दूसरे लोगों की तरह गधा मजूरी ना करनी पड़े। घर से ही मैं फ़ोन से ही अपना पैसा कमा सकूँ। और इसी की मैंने तलाश कर दी। तलाश की तो मैंने इधर-उधर नंबर फेंका, नंबर देखा तो वहीं से कहीं से कोई जॉब प्लेटफ़ॉर्म से ही मुझे कॉन्टैक्ट आया, जिस पर मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया था कुछ दिन के लिए छुपा कर रखा कि ऐसी कंपनी है जहाँ पार्ट टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा, कुछ दिन में सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छी चीज़ है। लेकिन इतना ही बताया गया था सिर्फ कि आप वो सीखो, सीखने के बाद पैसा स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को और को सिखाना है। तो मैंने कहा अच्छी चीज़ है, स्टूडेंट के लिए सिखाना बहुत आसान है। मैंने कहा हम भी किसी को सिखा देंगे। तो इसी तरीके से बढ़ता गया। उसमें हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने हो गए। मैंने जिसने मुझे जॉइन कराया था उससे पूछा। अब उसने मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी, ऐसी चीज़ें दिखाई कि जिनकी वजह से मैं थोड़ा-सा डाउट में था कि यार मैं थोड़ा-सा और टाइम दूँ इसे सीखने के लिए, क्योंकि पूर्ण हो जाऊँगा तो मैं खुद पता चल जाएगा, इससे क्या ही पूछूँ। और मैं उससे पूछता भी था तो वो मुझे कन्फ्यूजन में डाल देता था कि आपको आम खाने या गुठली गिनने से काम है। मैं कह रहा यार बात तो सही है। अब वो उसने तीसरा महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ, उससे पहले ही मुझसे कुछ रुपए ले लिए थे कि ऐसे कुछ रुपए चाहिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैंने जो मीटिंग वीटिंग देखी थी उनमें भी उन लोगों ने बताया था कि इतने रुपए चाहिए। वो मेरे जो जिसने मुझे कांटेक्ट कराया था उसने सीधा नहीं मांगा, अपने सीनियर से बात कराई, उसने मुझसे रुपए मांगे, तो मैंने उसको दे दिए। फिर 3 महीने जैसे ही ख़त्म हुए तो उसने मुझे और फ़ोर्स करना स्टार्ट कर दिया, और वो जो मैं देखता था उसने उनके लिए भी फ़ोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि इनको अच्छी तरीके से देखो, कभी भी कोई दिन मिस ना हो जाए, सुबह शाम की मीटिंग देखो और जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, नोट्स बनाओ। तो मैं थोड़ा-सा और अंदर चला गया। छुट्टी थी तो इसी वजह से, गर्मियों की, तो मैं और अंदर जाता गया और अंदर जाता गया। कंपनी की एक-एक चीज़ की मुझे नॉलेज हो गई करीब 6 से 7 महीने में। और उससे पहले ही उन लोगों ने मुझसे ले लिए थे 35 साढ़े 34,000 रुपए के आसपास। और उसमें आया था मेरे पास कुछ सामान, जिसमें कि मुझे अभी भी कुछ सामान डला हुआ है, जैसे कि ये हनी है और पता नहीं क्रीम वगैरह ये डली हुई है। देखो मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये क्रीम वगैरह डली हुई है। ऐसा ही 35,000 साढ़े 34,000 रुपये का मेरे पास सामान उन्होंने भिजवा दिया। अब पहले तो मुझे डर लगा यार मैं इसका करूँ क्या। वो रुपए जो थे मैंने व्यवस्था कर ली थी यार। 9 दोस्त थे, 9 दोस्तों में से मैंने कुछ दोस्तों से अपना बोल करके ले लिया। मम्मी से ट्यूशन की फ़ीस ले करके उससे उनसे किसी से लेवा लिया था मैंने उधार। उन्होंने किसी से उधार लेके मुझे दे दिया था, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा था कि तुम्हें ये समझ लो तीसरा महीना चौथा महीना जब होगा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तुम खुद लौटा सकोगे। तो मैं विश्वास हो गया था मुझे कि आ जाएंगे, लौट जाएंगे, तो मैं दे ही दूंगा। और मुझे तो ये विश्वास था कि मैं तो 1 लाख कमाऊंगा। तो इसी वजह से मम्मी से लवा लिया उधार और दोस्तों से ले लिए, और काम करना स्टार्ट कर दिया अच्छी तरीके से। अब मुझे ये समझ लो उन्होंने जो बताया था मैं उसका 2-3 गुना 4 गुना काम करने लग गया था, क्योंकि मेरे पास कोई और काम था ही नहीं। क्योंकि मेरे घर की फैमिली ऐसी है नॉर्मल, ज़्यादा पैसे वैसे है नहीं अपने पास। अपने को ही स्टार्टिंग करनी होगी, तो मैं उस पैसे की ललक में
और अच्छी चीज़ उस कंपनी में मुझे दिखाई दी, क्योंकि मुझे वही दिखाई गई थी, एकदम माइंड में एकदम साफ चीज़ें ही दिखाई गई थी। गंदा कोनों कोने साफ कर दिए गए थे मेरे लिए। और मेरे सामने कौन था, वो दिखाने वाला एक सीनियर थे, मोबाइल पे दिखाते थे, मोबाइल पे वही दिखाते थे जो वो लोग सालों से दिखाते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। उनके न जाने कितने सीनियरों ने उनको बताया और समझाया कि यही चीज़ें बतानी है, जिससे दिमाग पे सीधा इफेक्ट पड़े और हम जैसों की पे। तो उसमें क्या हुआ, रुपए दे दिए, सामान आ गया, सामान की भी नहीं पता था मुझे यूज कैसे करना है। उसको सीखा भाई, मैंने सीखा, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कोई सा भी सामान ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा हो यार। सामान चलो ठीक है, उसमें मुझे अब एक चीज़ अच्छी लगी कि बदबू बदबू नहीं आ रही थी, ठीक लग रहा था और मैंने यूज भी किया। लेकिन ऐसा ही दे यार, इंडिया का हर चीज़ इंडिया की है, बाहर कहीं कितनी भी महंगी है वो ऐसी की ऐसी है। ये इसको 1400 1450 का ये एक बोतल है, और देखो क्या हो रहा है यहाँ, फेंक रहा है। पता नहीं, मैं चीटी वीटियों को डालती है मम्मी, और बाकी सामान तो फेंक ही दिया। पता नहीं 6-7 हज़ार की तो कोई चूरन वूरन से थे, उन्होंने कहा ये तो सड़े हुए हैं हड्डी वड्डी पीस के फेंक दिए हैं। वो छोड़ो, सामान को चलो छोड़ दो। अब जैसे ही 7-8 महीने हुए यार, मैं सीख करके 9-10 किताबें भर दी, नोट्स लिख लिख के। मैं पूरे दिन परेशान हो जा रहा हूँ, ना घर वालों से बात कर रहा हूँ, ना किसी और से बैलेंस के रुपए में और ले रहा हूँ। दूसरे जो लोगों से रुपए लिया था उनका बोझ, और वो और ऊपर से प्रेशर डाल रहे कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे, नोट्स नहीं बना रहे और बात नहीं कर रहे। और मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन करीब 20-20 नंबर निकाल रहा हूँ, 20-20 लोगों से बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम 9-10 मेरे ब्लॉक कर दिए, इंस्टाग्राम वालों ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब हटा दिया, फेसबुक वालों ने मुझे हटा दिया, व्हाट्सअप वालों ने मुझे हटा दिया। हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी मेरी। अब भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा था, सच बताऊं कि मैं हर दिन अपना बेस्ट दे रहा था। मैं सुबह उठता और वही चीज़ रखता कि मैं 1 लाख पाऊंगा, और मुझे जो सीनियर मेरा दिख रहा है कि गाड़ी में जा रहा है, वही गाड़ी मुझे चाहिए। भाई पूरी कोशिश कर दी, मेरे जैसा चूतिया जो मतलब सालों में 2 सालों में एक मिलता है भाई। सालों कॉल करोगे तो पूरी इंडिया में 1 या 2 मिलेंगे जो इसमें कोई भी एमएलएम कंपनी में काम करने के लिए चिपक जाते हैं, उनको हम चूतिया बना सकते हैं। वो कुछ ही लोग होते हैं, कुछ हजारों। मैंने करीब ये समझ लो कि करीब 1350 लोगों से बात की थी। 1350 लोगों में से एक बंदा जो मेरा ये दोस्त था यार, वो उसकी भी 2cc मैंने ही की, उसके प्रोडक्ट के रुपए मैंने दिए। और ये समझ लो कि मुझे, ये देख रहे हो चांद के बाल उड़ गए वो, उस तरीके से मैंने मेहनत करके कंपनी में काम करके ना अब पैसे दिए हैं उन लोगों के। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि मैंने एक से 2cc करवा दी, उसने मतलब जो मैंने लगवाया था, मैंने बताया था कि जिसकी मैंने 2cc करके पैसा दिया, उसने एक और ज्वाइन करवा दिया था। अब उस पर उसने कर दिया केस। केस गुर्जर का लड़का था, केस कर दिया, तो इसकी वजह से मुझे उसके पैसे देने पड़े भाई। मतलब 3 लोगों की 2cc के 35-35 34-34 हज़ार रुपये मैंने दिए, और मैंने कंपनी में काम करके, देख रहे हो मेरी हालत ऐसी हो गई है। अब मुझे उसमें से, कंपनी में से सिर्फ 2 बार ही 4,500 5,000 के आसपास पैसे आए। और बल्कि मेरे जोड़ लो, चलो 30 हज़ार से भी जोड़ोगे 90 हज़ार हो गए यार 3 लोगों के, ठीक है भाई। मैं सच बताऊँ ना, मैं पागल हो गया था इस कंपनी के लिए, जिसका नाम है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी। और मैंने हर एक चीज़, अपना एक इतना बेस्ट दिया था भाई कि ये समझ लो कि बहुत अच्छा। लेकिन बस यही है कि ये हम जैसे चूतिए ना के बराबर ही मिलते हैं, और इन कंपनियों की जो जाल में फंस जाते हैं वो चूतिए ही होते हैं। क्योंकि उन लोगों को ये समझ लो कि वो पैसा अगर कहीं दूसरी जगह भी लगाएंगे ना, वो 30-40 हज़ार रुपये, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, कोई किसी को ब्याज पे दे सकते हैं, ठीक है, और रख लें अपने पास तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ऐसी कंपनियों में जो इतना ज़्यादा पैसा लेती हैं, और ये समझ लो ना के बराबर
उसमें ग्रोथ होती है हम जैसों की, हम जैसे उसमें फंस जाते हैं और कई सालों तक मेहनत करने के बाद हम सोचते हैं कि हम जैसा कोई और पागल मिल जाए जो इसमें हमारे नीचे जुड़ जाए। फिर वो कई सालों तक मेहनत करता है कि कोई और पागल मिल जाए मेरे जैसा, और वो नहीं मिलते हैं भाई। कई सालों में एक आध ही हम जैसे निकल के आते हैं जो इनके चंगुल में फंसते हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे साथ हुआ ना वो आप लोगों के साथ ना हो। इसमें जो मैन फंस जाती हैं वो होती हैं गर्ल्स। तो गर्ल्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी ऐसी किसी भी कंपनी में ना फंसें। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं ट्रस्टेड के साथ कहता हूँ मैं तुम्हारा पैसा 1 महीने बाद 2 महीने बाद दे दूंगा अगर तुम मेहनत करो मेरे हिसाब से, और ना हुआ तो मैं तुम्हारा पैसा दूंगा, मैं सब कुछ करूँगा, तो ये अगर कोई कहे और वो अपना ट्रस्टेड हो जिसके घर जा सके, हम उसे पकड़ सकें, उसकी मम्मी से पापा से बात कर सकें पैसे के लिए, जब आप काम कर सकते हो किसी कंपनी में। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता, प्रोडक्ट ऐसे आते हैं कि जिनका क्या ही करें यार, घर पे क्या करें, घर पे दुकान खोल के क्या करेंगे हम, किसको बताने जाएं कि भैया तुम्हें शुगर है, मैंने 3-4 हज़ार रुपये की वो ली है दवाई, खाओगे? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं से क्यों लेगा यार, और क्या सलाह दे रहा हूँ मैं उसे? कुछ नहीं, इनके जंजाल में मत फंसना। और यही मेरे साथ हुआ यार। अब जिसके 90,000 रुपये चले गए, 2.5 साल तक जिसने वर्क किया और एक एक चीज़ भर के रख दी उसने, किताब छाप दी, किताब चारों तरफ भाई मैंने लिख लिख के रख दी। 2 यूट्यूब चैनल मेरे उसी पे जो बनाया था उससे रिलेटेड वो मेरे ख़त्म हो गए, और मुझे क्या आया? कुछ नहीं भाई, रिपोर्ट और लिखा दी मेरे नाम, वो बड़ी परिवार वालों से फटवाई है कि भाई जाओ फटाओ ऐसे, नहीं तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा। 2-2.5 साल मेरा ये समझ लो मैंने वैसे ही निकाल दिया। बीए थी तो इसी वजह से मैं सोचा कि नॉलेज होगी, चलो अच्छा है कोई काम मिल गया मुझे, वही पैसे का यार थोड़ा सा लालच हमें फंसा देता है किसी भी चीज़ में। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा यही इसी वजह से मैं निकल गया। और मैं अकेला नहीं निकला हो भाई, जो मेरे जो नीचे लगे हुए थे ना 2 लोग मैंने लगाए थे, वो तो अपने आप ही हट ही गए, उन्होंने तो केस ही कर दिया। जो और भी लोग थे ना, जैसे कि 4 लोग और थे जिनका मेरे पास कॉल आया था कई बार, और वो मेरे भी दोस्त थे लेकिन वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गए थे यार, मुझे पता नहीं चला था। वो भी हट गए, वो भी इसी वजह से हट गए, क्योंकि कंपनी में ना पहले तो वो लोग अब रुपए की मना करते हैं। इसमें बहुत सारे ना, किसी भी से बात करोगे तो वो सोचता है कि यार हजारों से बात करने के बाद एक फंसा है ये, तो इस को फंसाने की पूरी कोशिश करो, इसको गलत गलत भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे कैसे भी रोकना है, उससे रुपए एक बार आ जाएं तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि वो कितने दिन इसमें रुकने वाले हैं, वो खुद नहीं इसमें नहीं आते हैं, ठीक है? तो यार इसी वजह से मेरे दोस्त का नाम है, एक का सागर है, दूसरे का किशोर है, और एक किशोर के साथ में थी, और 2 का मैं नाम नहीं लूँगा जिन्होंने मुझ पर केस किया। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई भाई आना ही मत। मैं तो सही कह रहा हूँ, जो रुपया है आप इकट्ठा कर लेना कि भाई मैं आ रहा हूँ, और ब्लॉक कर दो, सीधा ब्लॉक कर दो भाई, इसमें कुछ नहीं होने वाला। उससे बढ़िया तुम यूट्यूब चैनल पे लगा दो 30,000 रुपये, फेसबुक पे अपना ऐड लगा दो अपनी, कुछ भी डाल के, एक चीज़ डाल के वो वायरल हो जाएगी, वो सब कुछ कर सकते हो तुम, कुछ भी कर दो, फाड़ के फेंक दो 30-40 हज़ार रुपये। किसी कंपनी में मत आना भाई। और मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, इसी वजह से मुझे तो और ज़्यादा ख़राब लगी थी कंपनी, क्योंकि बाद में मुझे पता चला था कि इसमें सीनियर भी झूठ बुलवाते हैं, सीनियर तक झूठ बोलते हैं तो फंसाने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक फंसा तो ऊपर तक पैसा जाता है, उनको ऊपर तक मिलता है, कंपनी उनको अवार्ड देती है कि एक पकड़ लिया तुमने, क्या बात है, तुम तो बड़े बड़े वाले वो हो भाई। इसी वजह से आई रिक्वेस्ट विद यू ऑल पीपल्स, नेवर कम लाइक दैट कंपनीज, ओके भाई? अपना ध्यान रखो यार, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। देखो स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो
इतना लगा सकें। और लगा भी सकते हैं, लेकिन आने का मैं कह रहा हूँ ना, 2.5 साल मैंने घिसड़ दिया था ऐसे भाई। अभी 2.5 साल की नॉलेज मुझे अभी तक है। अभी भी कोई चीज़ पूछोगे ना उसी के बारे में, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल के बारे में, FRP के बारे में, मुझे एक एक चीज़ रटी हुई है। इस तरीके से मैंने कर लिया था। क्या करें यार। ओके, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखो यार, और अपनी कोई और चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है, जो अपने ऊपर हो, अपनी इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड हो कि मैं जितना इम्प्रूवमेंट करूँगा वो चीज़ मुझे मेरे सामने रिजल्ट दे रही है, ठीक है।